मिशन ज्ञान से मैं अनिल अग्रवाल आपका स्वागत करता हूं राजस्थान सरकार और वेदांता के CSR ई लर्निंग इनिशिएटिव में। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको 12th क्लास के लेखा शास्त्र का चैप्टर नंबर 3 साझेदार की मृत्यु एवं उसके अवकाश ग्रहण के लेखे का पाठ नंबर 8 आपके सामने लेकर आया हूं। ये पार्ट 8 है, वो हमें बताने वाला है लेखा वर्ष के मध्य में, यानी कोई भी साझेदार यदि वर्ष के मध्य में अवकाश ग्रहण कर लेता है या उसकी मृत्यु हो जाती है तो हम किस प्रकार से करेंगे उसके लेखे। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ से पहले हमने टोटल 7 पाठ देखे हैं। जिस विद्यार्थी ने 7 पाठ अपने होमवर्क की कॉपी में कर लिया है, वेरी गुड, कीप इट अप। लेकिन जिन विद्यार्थियों ने नहीं किया है, प्लीज़ उन 7 पार्ट्स को देखें, उनके सारे के सारे वीडियोस के क्वेश्चंस जो हैं उन्हें आप होमवर्क की कॉपी में डन करें एंड दैट्स हमारे साथ आ जाइए। तो चलते हैं इस पाठ की ओर। लेखा वर्ष के मध्य में साझेदार का अवकाश ग्रहण एवं मृत्यु से रिलेटेड पहला प्रश्न आपके सामने है। ABC 3 साझेदार हैं जो 3:2:1 में लाभ बांटते हैं। 31 मार्च को वर्ष का लाभ और विक्रय, आपको लाभ और विक्रय, लाभ है 48,000 48,000 और विक्रय है 2 लाख रुपए। हमें लाभ और विक्रय ऑलरेडी दिया हुआ है। 31 अगस्त 2016 यानी कि 31 मार्च के बाद हम 31 अगस्त को चले, हमारा जो अकाउंटिंग पीरियड है वो मार्च में ख़त्म हो गया। और साझेदार की जो मृत्यु हुई, कौन की? एक की मृत्यु किस दिन हुई? 31 अगस्त को, यानी वर्ष के मध्य में कभी भी। क्यों? क्योंकि वर्ष का प्रारंभ है वो 1 अप्रैल से होगा और अंत है वो होगा 31 मार्च को। तो डियर स्टूडेंट, आप देख रहे हैं 31 अगस्त यानी अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, 5th मंथ के बाद हमारे ए जो साझेदार हैं उनकी मृत्यु हो जाती है। आपको समय के आधार पर और विक्रय के आधार पर 2 आधार आपको दिए हुए, लाभ ज्ञात करने के 2 आधार हैं, एक समय आधार, एक विक्रय आधार। तो इन दोनों आधार पर यदि 1 जनवरी से 31 अगस्त तक की बिक्री 60,000 है तो मृतक साझेदार का लाभ में हिस्सा ज्ञात करना है और प्रविष्टि भी आपको देनी है। तो प्यारे बच्चों, आपको यहाँ पर 2 आधार, सबसे पहले समय के आधार पर, सबसे पहले हम बात करते हैं समय के आधार पर। समय के आधार पर लाभ, आपको समय के आधार पर और विक्रय के आधार पर साझेदार का लाभ ज्ञात करना है। तो शुरू करते हैं समय के आधार पर। तो प्यारे बच्चों, लाभ कितना था? 48,000 का, बिल्कुल 48,000 का लाभ है। ये जो लाभ है ये है आपका पिछले वर्ष का। पिछले वर्ष का लाभ आपको दिया हुआ है 48,000। चालू वर्ष में कितना लाभ हुआ इसकी जानकारी आपको नहीं है, यानी हम ये मान लेते हैं कि पिछले वर्ष जो 48,000 लाभ था वो 1 साल का है और हमारे साझेदार की मृत्यु हो रही है वो हो रही है 5 महीने में, यानी आपको 5 महीने का लाभ उसका ज्ञात करना है कि फर्म ने अंतिम वर्ष में 48,000 का लाभ पूरे साल में कमाया था तो 5 महीने में कमाया होगा। बार चौक 48 20,000। इसमें आपको क्या निकालना है? ए का शेयर निकालना है और वह शेयर हो जाएगा 20,000 मल्टीप्लाई कितना? 3 2 1 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, क्रॉस करेंगे 10,000 रुपये आपका आ जाएगा ए का लाभ। एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस, P&L, सस्पेंस अकाउंट डेबिट, क्योंकि आपका जो साल है वो समाप्त नहीं हुआ है इसलिए इस लाभ को आप P&L सस्पेंस अकाउंट में डालेंगे। और कौन था हमारा पार्टनर? ए कैपिटल। कितना? 10,000 और 10,000। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों हमने निकाला समय के आधार पर। अब आपको निकालना है विक्रय के आधार पर। ये था आपका 5 माह का लाभ। तो अब हम यहां पे भी निकालेंगे 5 माह का लाभ, लेकिन किस आधार पर? विक्रय के आधार पर।
जब आपका 2 लाख रुपए का बिक्री थी तो लाभ था 48,000। अब आपकी बिक्री कितनी है? 60,000। तो आप क्या करेंगे? 48,000 बटे 2 लाख मल्टीप्लाई 60,000। इससे आपको क्या मिल जाएगा? लाभ 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 2 तिया 6। 4800 को आपको गुणा करना है 3 से। 2 जीरो, 8 × 24, 4 × 12 14, 14,400। ये लाभ आ गया। इसमें आपको किसका शेयर निकालना है? ए का शेयर। 14,400 मल्टीप्लाई 3/6, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, इससे 2 से क्रॉस कर देंगे, 7,200। और एंट्री क्या बन जाएगी मेरे प्यारे बच्चों? PNL सस्पेंस अकाउंट DR 2A कैपिटल। कितना? 7,200, 7,200। तो प्यारे बच्चों, समय के आधार पर जो आपका लाभ था, उस लाभ में जितने महीने आपने काम किया उतने महीने का लाभ निकालकर बचे हुए में जो आएगा उसमें रिटायर पार्टनर या जिसकी मृत्यु हुई है उसका हिस्सा निकाल लेंगे। विक्रय के आधार पर 5 महीने में आपने जितना विक्रय किया उसमें आपने कितना लाभ कमाया पहले वो आप ज्ञात करेंगे और उसमें रिटायर पार्टनर या डेथ पार्टनर का शेयर निकाल लेंगे। तो ये था आपका जब लाभ का हिस्सा ज्ञात करना, जब हमारा साझेदार लेखा वर्ष के मध्य में उसकी मृत्यु हो जाए। कभी कभी शेष साझेदार जो मृतक साझेदार हैं या अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार हैं उसके अंतिम भुगतान से निर्धारित मतलब है मेरे प्यारे बच्चों कि जो साझेदार निवृत्त हो रहा है, जिसकी मृत्यु हो गई है, उसको चुकाई जाने वाली राशि का निस्तारण न करे, उसका भुगतान नहीं करे। और भुगतान नहीं करने से पहले वो क्या कर रहे हैं? अपने व्यापार को चालू रख रहे हैं। यानी जो हमारा साझेदार था उसकी मृत्यु हो चुकी है और मृत्यु होने के बाद अब हमें हमारे जो शेष साझेदार हैं उन्हें उस साझेदार के उत्तराधिकारी को उसका भुगतान कर देना चाहिए था, परंतु हमारे साझेदार ने भुगतान नहीं किया। यदि फर्म में किसी साझेदार के सेवानिवृत्त रिटायर होने पर उसे देय राशि का अंतिम निस्तारण न होने पर भी शेष साझेदार व्यापार चालू रखते हैं। यानी जो व्यक्ति निवृत्त हो गया है, जो व्यवसाय छोड़कर चला गया है, उसको अंतिम भुगतान नहीं किया और व्यवसाय को चालू रखा गया है। भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 37 मोस्ट इंपॉर्टेंट है के अनुसार निवृत्त होने वाले साझेदार यानी जो व्यवसाय छोड़कर चला गया है के पास 2 विकल्प होते हैं। पहला, वो अंतिम भुगतान प्राप्त करने तक की अवधि पर बकाया रकम पर 6% वार्षिक दर से ब्याज प्राप्त करे। उसके पास पहला विकल्प है कि जो उसकी राशि बकाया है उस बकाया राशि पर वो 6% की दर से ब्याज प्राप्त करे, या उस अवधि में जो लाभ हुआ है उस लाभ को पूंजी के अनुपात में अपना हिस्सा प्राप्त करे, दोनों में से जो अधिक लाभदायक हो। यानी जहां उसे ज्यादा लाभ मिलेगा दोनों में से उस विकल्प का प्रयोग कर वो सकता है, या तो जो राशि है उस पर 6% ब्याज, या जो लाभ कमाया गया है उस लाभ को पूंजी के अनुपात में। तो चलिए प्रश्न आपके सामने, उदाहरण 28 एबस है 2-2-1 में लाभ बांटते हुए साझेदार हैं। 29-30 सितंबर को से अवकाश ग्रहण करने पर समायोजन के बाद शेष साझेदार पूंजी खाते ए की पूंजी 60,000, बी की पूंजी 80,000, सी की पूंजी 60,000 है और ब ने सैको भुगतान का निस्तारण किए बिना अगले 6 माह तक व्यापार चालू रखा। कितने माह तक प्यारे बच्चों? 6 माह तक। इस 6 माह की अवधि में कितने रुपए का लाभ कमाया? 50,000 का। आपको सी को प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात करनी है। 2 विकल्प, पहला जो अवधि है उसमें 6% ब्याज, तो सी को प्राप्त ब्याज, सी की राशि कितनी है? 60,000। कितना परसेंट? 6%। कितने महीने तक व्यापार चालू रहा? 6 महीने। 6% की राशि 6% की दर से ब्याज दिया जाएगा और व्यापार चालू रहा 6 माह तक।
1800 रुपये। दूसरा, सी को प्राप्त लाभ में हिस्सा, चलिए किस अनुपात में बांटा जाएगा? पूंजी के अनुपात में। तो चलिए उनकी पूंजी कितनी है? 60,000, 80,000, 60,000, 6, 8, 6, 6 और 8, 14 और 6, 20। लाभ कमाया कितना? 50,000। उसका हिस्सा कितना है? 6/20, 6/20, क्योंकि ये सब पूंजी के अनुपात में दिया जाना है। 0 से 0, 2500, 25 छकी 150, कितना हो गया? 15,000। बताओ प्यारे बच्चों, दोनों में से ज़्यादा लाभदायक कौन है? ज़्यादा लाभदायक कौन सा लेना चाहोगे? 15,000 रुपये। तो सी को देय राशि कितनी हो जाएगी? 60,000 प्लस 15,000 बराबर 75,000। सी 75,000, 75,000 रुपीज़ यहाँ से लेकर जाएगा। सी को प्राप्त ब्याज 6 महीने का 60,000 पर 6%, 1800 रुपये। सी को प्राप्त लाभ में सब पूंजी के अनुपात में, पूंजी का अनुपात 6:8:6, हमने निकाला 15,000, दोनों में से लाभदायक थे 15,000, हमने जोड़ दिए 60,000 उसका पूंजी शेष, 15,000 का लाभ, 75,000 रुपये सी प्राप्त करेगा। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों, अब हम यहाँ से वो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण भी है। प्यारे बच्चों, जो हमारा निवृत्त होने वाला साझेदार है, जो व्यवसाय छोड़कर चला गया या जिसकी मृत्यु हो गई, उसके उत्तराधिकारी, उत्तराधिकारी से मतलब होता है उसका बेटा या उसकी वाइफ, उसको किस प्रकार से भुगतान किया जाएगा। प्रश्न लेते हैं 29। सोम मंगल बुध तीन आपके साझेदार हैं, सोम मंगल और बुध। इनका अनुपात नहीं दिया हुआ, तो किस अनुपात में? 1:1। तीनों साझेदारों का अनुपात नहीं दिया हुआ है, इसलिए 1:1 हम मानेंगे। 31 मार्च को उनका स्थिति विवरण हमें दिया हुआ है, बैलेंस शीट हमारे पास है। 30 सितंबर, कब? 30 सितंबर किसकी मृत्यु हो गई? बुध की। खाते कब से हैं? 31 मार्च, यानी 31 मार्च से 30 सितंबर। कितना हो गया? अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर। यानी बुध जो है वो कितने माह तक व्यवसाय में रहा? 6 माह तक। व्यवसाय में 6 माह तक वो रहता है। क्या क्या? 500 रुपये मासिक वेतन, पूंजी पर 10% ब्याज, अपने पुत्र के विवाह हेतु 3,000 फर्म से निकाले, ड्रॉविंग्स, चालू वर्ष का लाभ में हिस्सा गत वर्ष के आधार पर जो 60,000 है, ख्याति का मूल्यांकन आपको करना है, विनियोगों का वर्तमान मूल्य 20,500, भवन 2,000 का मूल्यह्रास, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी 30,000, बुद्ध को दे रकम 5,750 का तुरंत भुगतान कर दिया और शेष उसके ऋण उत्तराधिकारी खाते में ट्रांसफर कर दी। तो चलिए बनाते हैं हम सबसे पहले रिवैल्यूएशन अकाउंट। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन दी गई है। तो चलिए क्या क्या इंफॉर्मेशन है वो लिखा हुआ है। विनियोग का वर्तमान मूल्य 20,500। विनियोग, इन्वेस्टमेंट पहले कितने थे? 17,000, अब कितने हो गए? 20,500। इसका मतलब विनियोगों में वृद्धि। बाई इन्वेस्टमेंट 3,500। साथ ही भवन पर 2,000 का मूल्य ह्रास। तो भवन पे 2,000 का मूल्य ह्रास, टू बिल्डिंग 2,000 हो क्या गया? प्रॉफिट कितना? कितना? 1,500। किस किस में बटेगा? सोम मंगल बुध। किस अनुपात में? बराबर बराबर। कितना जाएगा? 500 500। इसके बाद आपको क्या बनाना है? बुध का कैपिटल
अकाउंट, केवल बुध का। क्लियर है प्यारे बच्चों, केवल आपको बुध का कैपिटल अकाउंट बनाना है। बुध की कैपिटल सबसे पहले कितनी है? बुध की कैपिटल है आपके पास 15,000। चलिए बुध की कैपिटल 15,000 है, बाय बैलेंस बीडी 15,000। आगे चलें, आगे हम चले तो हमने क्या देखा कि बुध का करंट अकाउंट का बैलेंस भी हमें दिया हुआ है। तो पहले हम क्या बनाएंगे? बुध का करंट अकाउंट तैयार करेंगे। चलिए बनाते हैं बुध्स करंट अकाउंट। कैपिटल अकाउंट को हमने बीच में ही पोस्टपोन कर दिया क्योंकि मैंने आप लोगों को पहले बताया था जब करंट अकाउंट का बैलेंस दिया होता है तो हम मानते हैं कि पूंजी विधि क्या है? स्थिर। और स्थिर पूंजी विधि में कितने अकाउंट बनते हैं? कैपिटल और करंट। कैपिटल अकाउंट में क्या आती है? कल कैपिटल, और बाकी सारी चीजें किस में आती है? करंट अकाउंट में। तो चलिए सबसे पहले करंट अकाउंट का बैलेंस देखते हैं, वो है 2,000। तो आ जाएगा डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 2,000। आगे चलते हैं, पहले हम बैलेंस शीट से फ्री हो लेते हैं। जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व आपको दिया हुआ है, चलिए तो डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे बाय जनरल रिजर्व। कितना था? 12,000। 12,000 का 1/3 कितना हो जाएगा? 4,000। आगे चलते हैं, जॉइंट लाइफ पॉलिसी रिजर्व। जॉइंट लाइफ पॉलिसी जो कितना है? 15,000। इधर जॉइंट लाइफ पॉलिसी भी कितनी है? 15,000। दोनों कितनी है? बराबर। अगर रिजर्व ज्यादा होता तो अंतर की राशि को बांट देते। चलिए इधर का काम खत्म हो गया, इधर से भी ओवर। चलिए आगे चलते हैं, 500 रुपये मासिक वेतन बाय सैलरी। 500 रुपये मासिक कितने महीने तक था वो? 6 महीने तक। कितना हो गया? 3,000। आगे चलते हैं, अपने पुत्र के पूंजी पर 10% वार्षिक ब्याज बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। यहां पे निकाल देते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। कैपिटल कितनी थी? 15,000। कितना परसेंट? 10%। कितने महीने के लिए? 6 महीने के लिए, क्योंकि 10% वार्षिक दर से ब्याज देना था। और कितने माह तक हमारे व्यापार में था? 6 माह तक। $750। आगे चलें, अपने पुत्र के विवाह तो 3,000 फ्रम से निकाले। टू ड्राइविंग्स 3,000। आगे चलें, चालू वर्ष का लाभ में हिस्सा गत वर्ष के लाभ यानी 6,000 निकालते हैं। पीएनएल सस्पेंस कितना था? 6,000। ये कितना था? साल भर का आपको निकालना है। 6 महीने का उसका हिस्सा कितना है? 1/3। 1/3 हिस्से के लिए आपके व्यापार में आया है। 6 कम 6 6 12 2 3 6 1,000 बाय पीएनएल सस्पेंस 1,000। आगे चलें, ख्याति का मूल्यांकन गत 4 वर्षों के औसत लाभ का 90%। 4 वर्ष को के लाभ कितने हैं यहीं पर हम ज्ञात कर लेते हैं। गुडविल पहले क्या निकालना है? औसत लाभ कितने कितने हैं? 6,000 प्लस 7,000 प्लस 2,000 प्लस 9,000 बटे 4। 9 दूनी 18, 18 6 24,000। 24,000 में 4 का भाग देंगे 6,000। और उसका कितना परसेंट निकालना है? 90%। 6 नाम 54, 5,400। बिल्कुल 90%। ये आपकी क्या आ गई? गुडविल। आपको किसका हिस्सा निकालना है? बुध का। 5,400 मल्टीप्लाई 1/3। 3 एकम 3, 3 8 24। कितना हो गया? 1,800। कौन कौन में बांटा जाएगा? सोम और मंगल। क्यों?
क्योंकि पुराना अनुपात ही क्या होगा, फायदे का अनुपात। बराबर बराबर बांटा जाएगा, 900 900। विनियोग, विनियोग की बात करें तो प्रॉफिट हुआ था आपको बाय रिवैल्यूएशन, कितना, 500। आगे चलें, संयुक्त जीवन बीमा पॉलिसी का 30,000 मिल गया है बाय JLP, 30,000 मिल गया है, 30,000 का 1/3, 10,000। आगे चलें, उसको देय राशि उसकी बात बाद में करेंगे। आगे चलें, टोटल लगाएंगे, 4 3 7 1 8 8 और 10 18, 18,500, 18,500 1800, 18,2300, 7 18,2300, 18,000, 3,000, 18 3 21, 21,000, 50, 10 7 14 17 18, 18,500, 18,500, 1800, 1800, 1800, 500, 2300, 20 18 20, 21,000, 50, 5,000 के चले गए, 2 2 बुद्ध कैपिटल कितना हो गया, 16,050। यहाँ लिख देंगे बाय बुद्ध करंट 16,050। टोटल लगाएंगे 31,050। पेमेंट कितना किया इसे, 5,750। 2 केस 5,750। जो बच गया वो क्या कहलाएगा, टू बैलेंस CD। तो कुल मिला के इस तरीके से हम इसे तैयार कर पाएंगे। पहले हमने रिवैल्यूएशन तैयार किया, उसके बाद हमने बुद्ध कैपिटल और करंट, हमने कल कैपिटल अकाउंट में कैपिटल दिखाई और सभी चीज़ें करंट अकाउंट में दिखाई। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हमें स्थिर पूंजी विधि का प्रयोग करना था। इस प्रकार प्यारे बच्चों आप तैयार कर पाएंगे निवृत्त होने वाले साझेदार के उत्तराधिकार का खाता, उसको दे राशि। अगला प्रश्न एग्जाम्पल नंबर 30 मैं आपके पास सामने लाया हूँ। ABC एक फर्म में साझेदार हैं, ABC 3 साझेदार हैं, अनुपात है 5:3। बैलेंस शीट आपको दी हुई है। 12 जून 2017 को एक की मृत्यु हो जाती है। खाते का बैलेंस शीट हमें कब दी हुई है, 21 मार्च। मृत्यु कब हो रही है, 12 जून, यानी 31 मार्च से 12 जून। मार्च पूरा खत्म हो चुका है, मार्च के बाद अप्रैल, 30 दिन तो अप्रैल के, उसके बाद मई, 31 दिन मई के और 12 दिन जून के, यानी 73 दिन तक वो हमारे व्यवसाय में रहा। एक ही उत्तराधिकारी को वह शेष साझेदार निम्नलिखित सहमति हुई। ख्याति का मूल्यांकन पिछले 4 वर्षों के औसत लाभ के 2.5 गुणों के आधार पर करना है। 4 वर्षों के लाभ इस प्रकार हैं, एकस्व मशीन विनियोग स्टॉक एवं भवन का मूल्यांकन, डूबत ऋण, लाभ मिश्र की गणना पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर करनी है। पूंजी पर ब्याज 10% की दर से लगाना है। 30,000 की एक संयुक्त बीमा पॉलिसी ले रखी थी जिसका प्रीमियम लाभ हानि खाते में चार्ज किया जाता है, में हिस्सा, मृत्यु की तिथि से कारण 2400, उस पर ब्याज 200, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय दायित्व 4,000, वेतन 12,000 वार्षिक। एक को दे धन राशि में से 28,750 उसने उत्तराधिकारी को तत्काल दे दिए, शेष उसके ऋण खाते में स्थानांतरित कर दिए गए। एक का पूंजी खाता और एक के उत्तराधिकारी का खाता तैयार कीजिए। तो आपको तैयार करना है बैलेंस शीट के ये प्रश्न। तो चलिए प्यारे बच्चों आपको बनाना है सबसे पहले एक का पूंजी खाता उत्तराधिकारी का खाता, तो अपन वही बनाते हैं। सबसे पहले आपका आ जाएगा रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो प्यारे बच्चों रिवैल्यूएशन में हम यहाँ से लेंगे 8,500 पेटेंट। पहले कितने पेटेंट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 11,000 पेटेंट पहले 11,500 हैं और अब इनका मूल्य हो गया है 8,500। पहले 11,000 हैं अब 8,500, यानी 3,500 की कमी। 2 पेटेंट
3,500। आगे चलें, मशीन 28,000, मशीन पहले कितनी थी 20,000, यानी इसमें भी क्या हो रही है, इसमें हो रही है वृद्धि बाय मशीन 8,000। आगे चलें, विनियोग 11,000, इन्वेस्टमेंट पहले कितने थे 10,000, पहले 10,000 थे, अब क्या हो गया इसमें वृद्धि बाय इन्वेस्टमेंट 1,000। आगे चलो, स्टॉक 12,000, स्टॉक पहले कितना था 10,000, 12,000 हो गया, 2,000 की वृद्धि। आगे चलो, भवन का मूल्यांकन 25,000, भवन पहले कितना था 20,000, ये भी बढ़ गया 5,000 से बाय बिल्डिंग 5,000। आगे चलो, डूबत ऋण 500 के थे, पहले डूबत ऋण कितने थे नहीं थे, यानी डूबत ऋण में वृद्धि 2 पीबीडी 500। आगे चलो, बस टोटल लगाएंगे 8, 9, 10, 16,000, 16,000 में से गए 4,000, आपको क्या हो गया प्रॉफिट कितना 22,000। किसका हिस्सा निकालना आपको ए का, कितना 5, 3, 2, 16,000, ए का हिस्सा कितना हो जाएगा 12,000, 5/10 6,000। क्लियर है, चलिए बनाना शुरू करते हैं। ए कैपिटल अकाउंट, सबसे पहले क्या आएगा बाय बैलेंस बीडी, ए की कैपिटल का बैलेंस कितना है 40,000, यहाँ पे आपको करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं दिया हुआ है, इसलिए आप करंट अकाउंट नहीं बनाएंगे, यहाँ लिख देंगे बाय बैलेंस बीडी 40,000। आगे चलते हैं, क्रेडिटर आएगा नहीं, रिजर्व 6,000 है, उसका हिस्सा आ जाएगा बाय रिजर्व 6,000 का 5/10 3,000। आगे चलते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 2,000, उसका हिस्सा आ जाएगा बाई IFR 2,000 का 5/10 1,000। आगे चलते हैं, WCR 10,000, यहाँ पे इसके बारे में कोई सूचना थी, कर्मचारी क्षतिपूर्ति संचय के विरुद्ध 4,000 के दायित्व हैं, कर्मचारी क्षतिपूर्ति के विरुद्ध 4,000 के दायित्व हैं, तो कल 4,000 को बांटा WCR 6,000 का 5/10 3,000। आगे चलते हैं, हो गया। इधर से गुडविल में इसका हिस्सा आ जाएगा 2 गुडविल कितनी है 10,000, 10,000 का हिस्सा 10,000 गुणा 5/10 5,000। आगे चलते हैं, एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 1,000, ये आ जाएंगे 2 एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस 1,000 में उसका हिस्सा 5/10 500। आगे चलते हैं, चलिए बैलेंस शीट से सब कुछ खत्म हो गया। पहला पॉइंट, ख्याति की गणना करनी है 4 वर्षों के औसत का 2.5 गुना। चलिए निकालते हैं गुडविल। सबसे पहले औसत लाभ, फटाफट जोड़ते हैं, 13, 12, 20, 15, 13,000, 12,000, 20,000, 15,000 बटे 4, 13 और 12 25, 25 और 15 40, 40 और 20 60, 60 में भाग देंगे 4 का 15,000। गुडविल कितनी है 15,000 का 2.5 गुना 37,500, और 37,500 का 1/5/10 यानी 17,750। क्या आ गई आपकी गुडविल, किसकी ए की 2.5 गुना। ठीक है,
किस किस बाई गुडविल 17,750। पहला पॉइंट हो चुका है, दूसरा पॉइंट हो चुका है, तीसरा पॉइंट लाभ की इच्छित गणना पिछले वर्ष के लाभ के आधार पर करनी है। ये आपका दिया हुआ है 2017, तो इनमें से 2017 का कौन सा है 13,000, तो आ जाएगा बाई पीएनएल सस्पेंस 13,000। कितने दिन का निकालना में 73 दिन का, 73/365 गुणा उसका हिस्सा कितना है 5/10, 1 0 से 1 0, 73 एकम 73, 73 पंजे 65, 5 से 5 कट गए 1300। क्लियर है। आगे चले, लाभ मिस्सा भी हो गया। आगे पूंजी पर ब्याज 10%। चलिए, बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पूंजी कितनी है 40,000, कितना 73 दिन का, कितना 10%, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0, 73 से 365 को 5 बार 5 का भाग देंगे 800। क्लियर है। आगे चलते हैं। 30,000 की संयुक्त बीमा पॉलिसी ले रखी थी, लाभ आने खाते में चार्ज किया था, उसका हिस्सा बाय जेएलपी 30,000 का 5/10, कितना 15,000। आगे चलते हैं। आरण 2400, आरण पर ब्याज 200 टू ड्रॉविंग्स 2400 टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉविंग्स 200। आगे चलते हैं। संचय के विरुद्ध आएगा नहीं। एक को वेतन 12,000 वार्षिक बाय सैलरी 12,000 है एक वर्ष की, 73 दिन उसने काम किया, 73 का 5 से 5 दूनी 10, 5 चौक 20, 2400 रुपये। आगे चलते हैं। एक को दे धन राशि टू कैश, कितना दे दिया गया 28,650, और जो बचेगा वो किस में डाल दिया गया उसके ऋण खाते में टू ए लोन। तो इस प्रकार से प्यारे बच्चों आप एक कैपिटल अकाउंट को बनाकर उसको दे उत्तराधिकारी की राशि ज्ञात कर सकते हैं। तो प्यारे बच्चों एक कैपिटल अकाउंट के जरिए आपको ज्ञात होगी उसके उत्तराधिकारी की दे राशि। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। एबीसी निम्नलिखित संपत्तियों में 1 अप्रैल 2017 से व्यापार चला रहे थे। फर्नीचर 18,000, मशीन 72,000, नकद 10,000, देनदार 20,000। उनकी साझेदारी का हिस्सा 5-3-2 था। पूंजी का भी यही अनुपात था। बी की मृत्यु हो जाती है किस दिन 30 सितंबर को। अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, यानी बी कितने महीने तक व्यापार में रहता है 6 माह। उसके पुत्र ने उसका हिस्सा मांगा, जमा पूंजी पर उसकी मृत्यु के दिन थी, वो दे दी जाए। उसकी पूंजी पर 5% ब्याज, प्रति माह के प्रारंभ में 600 की दर से आहरण किया। आहरण उसके लाभ के हिस्से के लिए रहने दिए जाएं। उसके आहरण पर 6% के हिसाब से ब्याज लगेगा। ख्याति का मूल्यांकन फर्म के औसत लाभ जो कि 21,000 है का दुगना आंका जाए। बी का व्यक्तिगत खाता बनाइए। तो प्यारे बच्चों यहाँ आपको बी का व्यक्तिगत खाता बनाना है। सबसे पहले आपको बी की पूंजी दी गई नहीं है, तो हम पहले बैलेंस शीट बनाकर उनकी कैपिटल ज्ञात करेंगे। बैलेंस शीट में आपको क्या क्या दिया हुआ है, आपको दिया फर्नीचर, मशीन, नगद और देनदार। ये चारों के चारों आपकी क्या है एसेट्स। फर्नीचर, मशीन, कैश, डेटर। कितने कितने हैं ये हैं 18, 72, 10, 20, 18,000, 72,000, 10,000, 20,000। टोटल लगा लेंगे 18, 90, 1,20,000। पूरी की पूरी क्या हो जाएगी कैपिटल किस किस की ए बी सी की, किस अनुपात में 5-3-2, यही उनकी पूंजी का अनुपात भी था। 60,000, 36,000,
24,000। आपको बनाना इसके बाद बी का कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले हम दिखा देंगे बाय बैलेंस BD 36,000। आगे लिखा प्रश्न में उसकी पूंजी पर 5% की दर से ब्याज बाई IOC 36,000 का 5% 6 महीने के लिए। क्लियर है? 36,000 का 5% 6 महीने के लिए कितना हो जाएगा? 900। आगे चलते हैं। उसने प्रति माह के प्रारंभ में 600 की दर से आहरण किए। प्रति माह के प्रारंभ में 2 ड्रॉविंग्स 600 गुणा 6 3600 पर आहरण के लिए रहने दिया जाए। उसके आहरण उसके लाभ में से बाई PNL सस्पेंस 3600। आगे आहरण पर 6% की दर से ब्याज। देखो प्रत्येक माह प्रथम दिन, मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में बताया था, प्रत्येक माह प्रथम दिन n+1 अपॉन 2 कितने महीने तक था वो? 6 प्लस 1/2 बराबर 3.5 यानी 3600 गुणा कितना परसेंट है? 6%। 6% 3.5/12 पॉइंट हटाएंगे 10, 0 से 0, 1 0 से 1 0, 6 कम से 6 दूनी 12 काट देंगे 18। 18 गुणा 35/10 90 बचे 9। 54 54 और 9 54 और 9 63। 10 का भाग 63 रुपये। तो 2 इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 63। आगे लिखा है ख्याति का मूल्यांकन औसत लाभ 21,000 का दुगुना। गुडविल 21,000 का दुगुना 42,000। 42,000 में आपको किसका हिस्सा निकालना है? बाय गुडविल 42,000 गुणा अनुपात कितना है? 5:3:2 3/10 0 से 0 2 0 12,600 आगे हो गया। तो प्यारे बच्चों टोटल लगाएंगे और टोटल निकाल लेंगे टू बैलेंस CD। तो इस प्रश्न के माध्यम से हमने सीखा कि यदि आपको संपत्तियां देकर बैलेंस शीट बनाकर कैपिटल ज्ञात करने के लिए कहा जाए तो आप इस प्रकार से उनकी पूंजी ज्ञात करेंगे। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से लाभ में हिस्सा ज्ञात किया जाता है वर्ष के मध्य में और उत्तराधिकारी का खाता कैसे बनाया जाता है। तो प्यारे बच्चों बने रहिए मिशन ज्ञान के साथ। आगामी वीडियो में हम आपके लिए लेकर आएंगे इसके लघुरात्मक प्रश्न।